नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला। आप देख रहे हैं सत्य केसरी न्यूज। और आइए ले चलते हैं सोनीपत के ब्रह्मा कुमारी के उत्तरी परिसर विश्व कल्याण सरोवर जीटी रोड सोनीपत, जहां पर पत्रकारिता मूल्यबोध और संवाद केंद्रित के विषय पर चर्चा की जा रही है। सोनीपत हरियाणा में पत्रकारों तथा मीडिया कर्मियों के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिर्देशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने शिरकत की। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिर्देशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी का कहना है कि मीडिया का भारतीयकरण किए जाने की जरूरत है। इसके बिना पत्रकारिता मूल्यबोध और संवाद केंद्रित नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि हमें समाज के संकटों के निदान खोजने के लिए समाधान मूलक पत्रकारिता की ओर बढ़ना होगा। अखिल भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष रास बिहारी जो वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में आध्यात्मिकता का ह्रास हुआ है। आज पत्रकार स्वयं में तनावग्रस्त, नकारात्मक एवं चाटुकार हो गया है। मंच पर आसीन दिल्ली दूरदर्शन के सलाहकार संपादक मनीष बाजपेयी ने आध्यात्मिकता को भारतीयता की प्राचीनतम धरोहर माना है। उनका कहना है कि तन मन धन का संतुलन आध्यात्मिक मानसिकता से ही संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें तनाव मुक्त एवं उत्साहित बनाता है। मर्यादित जीवन का आधार भी आध्यात्मिकता ही है। तो आइए चलते हैं सोनीपत ब्रह्मा कुमारी के उत्तरी परिसर विश्व कल्याण सरोवर जीटी रोड सोनीपत, जहां पर पत्रकारिता में मूल्यबोध पर चर्चा की जा रही है। वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑल ओवर वर्ल्ड में चलते रहते हैं। और मीडिया के लिए भी हम ये कार्यक्रम पूरे भारत देश में बहुत ही बढ़ चढ़कर करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मीडिया है वो एक तरह से समाज का क्या है, समाज सेवक है। समाज सेवक है, तो वो समाज सेवक स्वयं को और भी ज्यादा कैसे एम्पावर कर सकता है, ताकि वो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को एक बहुत ही क्या कहेंगे, राष्ट्र सशक्तिकरण की भूमिका में किस तरीके से अपना योगदान बढ़ चढ़ के प्रदान कर सकता है। तो आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को, जो कि आए हुए मंचासीन हमारे बैठे हुए अतिथियों का तिलक, पटका, बैज, पगड़ी और गुलदस्ता दे करके उनका सम्मान करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ विशाली बहन, जो कि मधुबन से विशेष हमारे बीच में आई है, दीपा बहन, अर्चना बहन और रविंदर भाई जी, जो कि पगड़ी पहना करके आए हुए हमारे जो मेहमान हैं, उनका स्वागत करेंगे। और आप सभी भी ताली बजा करके आज के इस माहौल को, आज के इस कार्यक्रम की जो रौनक है, वो सभी बढ़ाते रहेंगे। और रविंदर भाई जी से रिक्वेस्ट है कि सभी को पगड़ी पहना करके उनका सम्मान करेंगे।
साथ ही मुगल भाई जी को भी आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर कि पगड़ी पहना करके आप हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे। और आपको बताना चाहूंगी कि आज मुगल भाई जी के ही गाइडेंस में ये कार्यक्रम आयोजन हुआ है। सतीश भाई जी और मुगल भाई जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भ्राता संजय द्विवेदी जी को पगड़ी पहना करके उनका सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम पता नहीं। भ्राता सतीश चोपड़ा जी को भी हम मंच में बुलाना चाहेंगे। बहुत ही भव्य और शानदार स्वागत हमारे इन अतिथि गणों का। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम की रौनक है, शोभा है। आपके बिना हमारा कार्यक्रम अधूरा है। तो आज बस दो लाइन, दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे अंधियारे, धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे घर पधारे। तो बहुत बहुत एक बार आपका तहे दिल से अभिवादन, इस्तकबाल और बहुत बहुत आपका क्या कहेंगे, आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चल गया चल पड़ा है बढ़ रहा चल रहा आपका चल रहा लाइफ ये आंगन ये
यही दुआ है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करते रहें। और इस स्वागत श्रृंखला की कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हुए अब मैं गुजारिश करती हूँ आदरणीय सतीश भाई जी, जो कि शब्दों की माला द्वारा आए हुए हमारे सभी मेहमानों का और आप सभी का स्वागत करेंगे। सतीश भाई जी, जो कि यहाँ की इस विश्व कल्याण सरोवर में कई वर्षों से अथक होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज मैं कहूँगी युवाओं के लिए विशेषकर प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि आपका मूल्यनिष्ठ जीवन, आपका एक आदर्श जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि आए हुए हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे शब्दों द्वारा। और अभी मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी की धर्मपत्नी श्रीमती भूमिका द्विवेदी जी मंच पर आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओम शांति। जगत नियंता ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में इस कार्यक्रम का आयोजन प्रथम बार मीडिया से रिलेटेड जो हमारा कार्यक्रम है वो प्रथम बार विश्व कल्याण सरोवर के प्रांगण में किया जा रहा है। इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम का साक्षी और साथी बनने के लिए उन्हें असीम आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पहले आप कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि परमात्मा की कृपा से ये आयोजन हुआ। गौरव की बात है कि आज के मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी अपने परिवार सहित, जो अपने जीवन में जन जागरण का अनुपम कार्य करते जनता जनार्दन को उनके कर्तव्यों व अधिकारों से अवगत कराते रहे हैं, ऐसे भ्राता जी का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप ताली बजाकर करेंगे ऐसी महान विभूतियां। मंच की शोभा भ्राता माननीय वाजपेयी जी, कंसल्टिंग एडिटर डीडी न्यूज न्यू दिल्ली, भ्राता रास बिहारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट एंड प्रेसिडेंट नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिनके आगमन से यह मंच सज गया है। हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर यहाँ आने पर मैं बारंबार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय से पधारे शांतनु भ्राता जी लगभग 45 वर्षों से अधिक वर्षों के राजयोग के अभ्यासी हैं। उनका भी मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राजयोगी भ्राता शांतनु जी जो इस कार्यक्रम की रचना के निमित्त बने, उनके यहाँ पधारने पर मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय राजयोगिनी सुनीता दीदी जी जो जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग दिल्ली पिछले 46 वर्षों से राजयोग की तपस्या में रत हैं, अपनी दुआएं हम सबको देने पधारी हैं, उनका भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच का कुशल संचालन करने वाली आदरणीय पूनम बहन जी जो फरीदाबाद से पधारी हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभा की शोभा आप सभी परमात्मा के विशेष रत्न का हार्दिक स्वागत है। भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव जसवीर सिंह दुग्गल जी, हम दैनिक सत्य केसरी के मुख्य संपादक सतीश चोपड़ा जी तथा सोनीपत के साथ साथ विभिन्न जिलों से आए हुए प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ब्यूरो चीफ, वरिष्ठ पत्रकार एवं सहयोगी साथी पत्रकारों का इस ईश्वरीय प्रांगण में इस सेमिनार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत थैंक्स
आदरणीय सतीश भाई जी का, और आपका भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने सभी का स्वागत किया है। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आज का जो हमारा थीम है कि सॉल्यूशन बेस्ड मीडिया टुवर्ड्स प्रॉस्परस भारत, जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि हम डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, और वो वर्ल्ड जहाँ पर लोगों की जो मनोवृत्तियाँ हैं बहुत ही दूषित हो चुकी हैं। तो ऐसे में हम डिजिटल वर्ल्ड से निकल करके भारत को फिर से गोल्डन वर्ल्ड किस तरीके से बना सके, इसी विषय पर अपने मन के भाव प्रस्तुत करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बीच में आज के हमारे विशेष अतिथि आदरणीय भ्राता मनीष वाजपेयी जी। आप सभी जानते भी होंगे, टीवी में देखा भी होगा, और आप पिछले 2 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही आपके अनुभव है। और साथ में एक बात और बताना चाहूँगी कि आपकी माता जी जो थी वो भी इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में उनकी छाप हमें देखने में दिखाई देती हो। और साथ ही आप कंसल्टिंग एडिटर हैं डीडी न्यूज़ न्यू दिल्ली, और आप जो एक प्रोग्राम चल रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो आप उसको भली भांति उसका आप जो है सारा सेवाएं दे रहे हैं उसमें। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने मन के भाव इस विषय को लेकर के हम सबके बीच में रखें। जो लोग अपना समय निकाल कर आए हैं और कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, उन सभी साधुजन जो कि साथ में बैठे हुए हैं, उन सभी को ध्यान प्रणाम। और समस्याएं पैदा ही तभी से हुई जब से हमारी जो विशेषताएं थी, जो हमारे गुण थे, हम कहीं ना कहीं उनको भूल गए हैं। कह सकते हैं जीवन शैली का प्रभाव है, या ये कह सकते हैं कि हमारी प्रवृत्तियां, हमारी आदतें बदल गई हैं। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, एक दूसरे के लिए प्रशंसा करना, एक दूसरे के लिए ताली बजाना, एक दूसरे को उत्साहित करना, समाज और राष्ट्र इसी से मजबूत होता है। और ये हमारा बेसिक, ये हमारा बुनियादी गुण हुआ करता था, जो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। आप देखिए ना, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जरा बगल में अपने इधर और उधर नजर डाल के देखिए, तो आपको लगेगा कि आप कितनों को जानते हैं। और एक वो गांव और एक वो मोहल्ला हुआ करता था जिसमें किसी एक नुक्कड़ वाले से पूछ दीजिएगा तो पूरे मोहल्ले के घर खानदान का सबका पता बता देता था। ऐसा होता था ना। ये आत्मीयता का बोध कराता है, इसलिए क्योंकि हम गांव के, शहर के, मोहल्ले के हर परिवार से, हर जगह से, हर व्यक्ति से जुड़े होते थे। और जैसे जैसे हमारी ये विशेषताएं खत्म होती चली गई, हम समस्याओं में आबद्ध होते चले गए, हम एकाकी होते चले गए, और ऐसे तमाम अवगुण जो कि हमारे गुण हुआ करते थे वो अवगुण में तब्दील होता चले गए, और हम सिर्फ मैं बनकर रह गया, मैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए उन सारी चीजों को कहने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, जो चीजें हमारे गुण थे, जो हमारी विशेषताएं थी, जिनके लिए हम जाने जाते थे, और जिनके लिए पूरी दुनिया में वाहिद इकलौता अकेला मुल्क भारत है जो कि अपनी शान रखता, अपनी आन रखता है। और वो यही कि हम एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, हम एक दूसरे के दिलों की कदर करते हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर हमारे सिद्धांत, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, उपनिषदों में यही बात लिखी गई, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमने, इसीलिए हमने इसको चरितार्थ किया है। बहरहाल वैसे कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं कि जो स्वयं मेरे से जो बोध कराने वाले हैं कि मैं क्या था। मुझे लगता है जब मैंने ये सामूहिकता की बात की, गांव की और मोहल्ले की भी बात की, एक दूसरे की जानने की बात की, तो उसमें संवेदनशीलता है, उसमें एक दूसरे के प्रति भाव है। और ये पहले बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये हमारे व्यवहार में रचा बसा था। और आज जब हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, आध्यात्म की जरूरत की बात कर रहे हैं, आध्यात्म के महत्व की बात कर रहे हैं, तो शायद ये अगर हम 3 पीढ़ी पहले पहुंच जाएं या 4 पीढ़ी पहले पहुंच जाएं तो ये हमारे जीवन का अपरिहार्य अंग हुआ करता था। सुबह उठना है तो 5 मिनट परमात्मा का ध्यान करना है, ये हमारे जीवन का अंग था। शाम को अगर सोना है, बिस्तर पर जाना है तो पहले धरती माता के भी पैर छूने हैं। आपने दिन भर जो गलतियां की हैं, कुछ आपसे गलत हुआ, उसकी क्षमा याचना करनी है, और 5 मिनट सोने से पहले सिर्फ परमात्मा को याद करके सोना है। ये हमारे जीवन का अंग हुआ करता था।
और जब ये दो बातें मैं कह रहा हूं कि सोने से पहले और उठने के बाद में और फिर दिन में पूरा का पूरा जो भी प्रक्रम चलता था उसमें आध्यात्म की प्रेरणा रहती थी। आध्यात्म का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बैराग धारण कर लीजिए और आप किसी गुफा में चले जाइए, हिमालय पे चले जाइए, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन के सभी कार्य आध्यात्म प्रेरित हों, ये महत्वपूर्ण है। और आध्यात्म की प्रेरणा कहां से मिलेगी? वो शायद हमें अपने आप से मिलेगी, हमें अपने आचरण से मिलेगी। मेरा ये कहने का आशय बिल्कुल भी नहीं है कि आध्यात्म का मतलब बिल्कुल आप निर्लिप्त भाव से आप बिल्कुल एकदम ध्यान मग्न हो जाए, लेकिन आप अपने काम को करते हुए आप योग में रहते हैं, ये भी परमात्मा की कृपा है। क्योंकि किसी क्रिएशन को आप जब करते हैं ना, किसी भी चीज को आप बनाते हैं, गढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, और जब उसमें आप डूबते हैं तो वो जो योग लगता है वो आप नहीं बोल रहे होते हैं। आज मैं इस समय इस वक्त आपके समक्ष अगर कुछ मैं बोल रहा हूं तो मैंने ये परमात्मा को समर्पित कर दिया है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, हे प्रभु, जो समाज के हित में हो, जो राष्ट्र के हित में हो, मेरी आवाज पे, मेरी जीवा पर आपका वास हो और जो आप कहना चाहते हो वो मुझसे कहलवाइए। जब ये धारणा करते तो यहां पर आध्यात्म का पुट मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और यही उसकी विचारधारा में, यही उसके आचार विचार व्यवहार संस्कार में यही चीज का को दृष्टिगत होना चाहिए, यही चीज दिखनी चाहिए। जब अगर हम लौकिक सुख की बात करते हैं, इस लौकिक जीवन की बात करते हैं, तो सिर्फ 3 ही विभूतियां हैं, तन, मन और धन। इन 3 का ही तो सुख है और इन 3 के सुख को ही संसार के सुखों का आधार माना गया। खासतौर से अगर हम जब लौकिक जीवन की बात करते हैं, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और किसी भी प्रकार का अभाव का आक्रमण ना हो, यही तो है ना तन, मन और धन। और जब इन तीनों से आप सुखी हैं तो मुझे लगता है कि सांसारिक सुख की कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप पा नहीं पा रहे हो, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ये देखना बहुत जरूरी है कि चिरस्थायी नहीं है। ये चीज जो है वो आनी और जानी है। ये बहुत जरूरी है कि इन चीजों का, मैं ये मानता हूं कि ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर इसको लोग बुरा क्यों कहते हैं? ये भी बात आ जाती है। भाई सांसारिक सुखों का त्याग करके वैराग्य धारण करके परमात्मा के शरण में चले जाइए, हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन जब इसकी अधिकता होती है, यानी कि हमारा समाज, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मर्यादाओं का बंधन है। मर्यादाओं का बंधन का मतलब सीधा सा है कि किसी भी चीज की अधिकता, किसी भी चीज में अधिकता में डूब जाना, तन, मन और धन, तीनों ही चीजों में बता रहे हैं। तीनों ही चीजों में अगर अधिकता में डूब जाना हो तो शायद वहीं पर इसकी बुराई आ जाती है, वहीं पर ये चीजें खराब हो जाती है। और इसीलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि यहां पर मर्यादा का बंधन होना चाहिए। मर्यादा कौन देगा हमको? कौन सिखाएगा हमको मर्यादा? जो हमारा आध्यात्मिक व्यवहार है, जो हमारा आध्यात्मिक आचरण है, वही हमको मर्यादा सिखाता है। या यूं कह कि जब हम मर्यादा को धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आध्यात्म हमारे जीवन में प्रवेश करता है। अगर हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि मेरे लिहाज से वही मानता हूं कि तन, मन और धन जो सांसारिक सुख है, इनका आप इसको अलग नहीं हटा सकते। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप कैसे कर पाएंगे? तो चूंकि समय मेरे पास बहुत कम है, मुझे ये भी लग रहा है कि शायद मैं ज्यादा ले रहा हूं समय, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे आपके सबकी उन्नति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और जो सुबह शाम हम लोग अपने आप से शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ पे दर्द है, मन परेशान है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों बुरा हो रहा है, ये हमारे ही साथ क्यों होना था, ये जो शब्द हमारे जीवन की आदत में बन चुके हैं ना, ये सारे शब्द आपके दूर हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो आपके साथ में घटनाएं और ये दूर हो जाएंगी।
अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक आचरण करेंगे, आध्यात्म का सहारा लेंगे और उसके लिए राजयोग करेंगे, क्योंकि जैसा हम देंगे प्रकृति को, प्रकृति हमें वैसा ही वापस देगी। उसमें प्रकृति भी बहुत ऐसे से हो रही है। ये क्यों? क्योंकि हमारे आपके वाइब्रेशन ठीक नहीं है। अगर हमारे आपके, मैं आपके समक्ष हूं और मैं आपके बारे में अगर अच्छा सोच रहा हूं, तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि आप मेरे बारे में बुरा सोच पाए, हो ही नहीं सकता। और यही काम प्रकृति को अगर हम अच्छी वाइब्रेशन देंगे, हम भी प्रकृति के हिस्सा हैं, हम सब जो यहाँ बैठे प्रकृति का ही पार्ट है। इसलिए अच्छा वातावरण तैयार करें, अच्छी वाइब्रेशन दें। एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें आध्यात्म की जरूरत है और इस आध्यात्म के आचरण के लिए हमें राजयोग की जरूरत है। और आप सभी से ये करबद्ध प्रार्थना की अपने जीवन में 5 मिनट से ही दिन की निकालिएगा जरूर, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए स्वयं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 थैंक्स आदरणीय भ्राता मनीष वाजपेयी जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी। और जब आप अपनी बात बता रहे थे तो मुझे भी एक लाइन याद आ गई। कहते हैं कि जिस्म और रूह का एक ऐसा देखा इत्तेफाक, जिस्म और रूह का एक ऐसा देखा इत्तेफाक, उम्र भर साथ चले, उम्र भर साथ चले, पर आपस में रूबरू हो न सके। और यही जीवन की सच्चाई है कि जन्म लेने से मरने तक हमें ये नहीं पता चलता कि मैं कौन। हमने कागजी डिग्रियां बहुत ले ली, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां बहुत ले ली, लेकिन सेल्फ डिग्री अभी तक नहीं ली है। तो अब कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए अब हम, क्योंकि जैसे मैंने बात की, भाई जी ने भी कहा कि हमें सेल्फ को रियलाइज करना है, अपनी आत्म ज्योति को जगाना है। और जब तक आत्म ज्योति को जलाया नहीं, तब तक मन में अंधकार सदैव रहेगा। इसलिए मन के अंधकार को दूर करने के लिए क्या जलाना है? आत्म दीप जलाना है। तो अभी हम इस संकल्प के साथ कि हम अपने आत्मदीप को जला करके विश्व से भी अंधकार का नाश करेंगे। अभी हम दीप प्रज्वलन की श्रृंखला की ओर बढ़ते हुए गुड, वेरी गुड। कि अगर संपादक ने कह दिया कि खबर को ऐसे नहीं ऐसे लिख दो, तो रिपोर्टर की हिम्मत नहीं होती। अगर बैगन खाने में खराब है वो नहीं लिख सकते, उसको वही लिखना होगा जो लिखाया जाता है। आज जैसे पहले हम पत्रकारिता में थे, मान लो मेरे पास कोई बीट है, मैं उस बीट में काम करता हूँ, तो जो खबर मैं लेके जाता था वो अखबार में छपती थी। आज पहले से बता दिया जाता है कि लिख दो IIMC में संजय द्विवेदी के खिलाफ सारे प्राध्यापक विरोध में धरना होगा, लिख दो। ये अलग बात है कि संजय द्विवेदी को सब सम्मान करते हैं, विद्यार्थी भी सम्मान करते हैं, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि संजय द्विवेदी को डुबोना है, एक उदाहरण दे रहा हूं, यही राजनीतिक क्षेत्र में है। या तो आप मोदी के पक्ष में लिखो या मोदी के खिलाफ लिखो, सीधी लाइन मार देते हैं। आपको सच नहीं लाने देते हैं। जब आपको सच नहीं लाने देते हैं तो आपको अंदर से पीड़ा होती है और वो पीड़ा आपको बीमार करती है। जब आप बीमार होते हैं तो आपका पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसे में जरूरत पड़ती है
कि आप ध्यान करें, योग करें, लेकिन मीडिया के लोगों को जो सबसे बड़ी बीमारी है वो यही है, मानते सब हैं लेकिन दिखना नहीं चाहते। अगर आप ईश्वर भक्त हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो लेकिन चूंकि एक माहौल बना हुआ है मीडिया में कि हमको बहुत प्रतिष्ठित दिखना है, तो हमको ऐसा ना दिखे कि हम धार्मिक हैं। मैंने उन तमाम बड़े बड़े लोगों को जो लाल सलाम कहते थे, कम्युनिस्टों का झंडा उठाते थे, उनके बड़े बड़े लोगों को मैंने मंदिरों में देखा है, शीश नमन। बंगाल में भी यही हाल, मैंने बंगाल में 3 किताबें लिखी, बंगाल की खूनी राजनीति, तो वहां भी यही हाल। जितने बड़े कम्युनिस्ट नेता थे सब दुर्गा पूजा में हिस्सा लेते, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, चंदा भी देते। लेकिन बंगाल में खास तौर पे कम्युनिस्टों के राज में धार्मिक संस्थानों की जो हालत थी उस पर कोई नहीं लिखा। रामकृष्ण मठ, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ, उसके सन्यासी वोट नहीं डालते, क्योंकि वोट डालेंगे तो गला काट दिया जाएगा, इससे दूर रहते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं। और ये तो मैं पत्रकारों की पीड़ा बता रहा हूँ। मुझे मैंने बाबा रामदेव से पूछा कि हमारा कोई नियम नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि हम घर से निकल के खाना क्या खाने होगा, हम कब घर पहुंचेंगे, और हमेशा चिंता रहती है इस लोगों को, उसमें कैसे करेंगे, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं। उपाय एक ही है, आपको चिंता हो तो ओम शांति करो, मन को समझाओ, धैर्य रखो, यही आध्यात्म में रखो। क्या कहेंगे, गहराई में जाकर के आपने अपनी बात कही है, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार जोरदार ताली आपके लिए। और सच में जो अध्यात्म की आज बात हो रही है, मैं बस एक शॉर्ट में ही बताना चाहूंगी कि जब एक फूल खिला हुआ और खुशबूदार वो तभी रहता है जब वो बीज से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जिस समय उस फूल को उस पौधे से तोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वो मुरझा भी जाता है और उसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। और आज यही चीज हमारे साथ है कि आज हमारा जीवन भी मुरझाया हुआ है और आज हमारी पर्सनैलिटी से क्या आती है, खुशबू नहीं आती है, कहीं ना कहीं अहंकार की दुर्गंध आती है, जेलसी की दुर्गंध आती है। उसका कारण यही है क्योंकि आज हम बीज से क्या हो गए, अलग हो गए। और अध्यात्म यही सिखाता है कि हमें बीज से जुड़ना है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ माउंट आबू, जो कि मधुबन, जो एक पवित्र भूमि मानी जाती है, उस पवित्र भूमि से पधारे हुए हमारे बीच में आदरणीय भ्राता शांतनु भाई जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के इस मौके पर अपने ग्रीटिंग्स हम सब के बीच में रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर आके हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, भ्राता मनीष वाजपेयी जी, भ्राता राज बिहारी जी, और हमारे अपने जो भी संस्था के पदाधिकारीगण, सोनीपत तथा साथ में कुरुक्षेत्र, करनाल तथा अन्य स्थानों से जो भी पत्रकार साथी दिल्ली से भी आए हैं, उन सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज एक खुशी का दिन है, इसे आप मीडिया सेमिनार कहो या मीडिया स्नेह मिलन कहो, ये भी अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि आप एक ऐसे आध्यात्मिक संस्थान में आए हैं जहाँ पर
स्नेह, प्यार, पवित्रता, सत्यता, धैर्य, सम्मान, आत्मसम्मान की बात होती है, स्वाभिमान की बात होती है। ये भी जीवन की, क्योंकि हम जब बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक हम उतार चढ़ाव काफी देखते हैं। मीडिया के साथ आध्यात्मिकता का क्या समन्वय है और मेडिटेशन का क्या समन्वय है, इस पर समझना भी जरूरी है, जो हमारे मनीष वाजपेयी जी ने काफी विस्तार पूर्वक की नोट स्पीच किया। ये जो सम्मेलन है, पूरे साल हम लोग समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर, क्योंकि हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मना रहा है। भारत के आजादी के अमृत महोत्सव भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड वाइड सब जगह मिल करके हम लोग इस प्रकार के जो आजादी के अमृत महोत्सव से समृद्ध भारत की ओर एक प्रस्परस भारत कैसे हो, तो उसके अंडर में एक समाधान परक पत्रकारिता, जो हमारे प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी जो बैठे हैं, ये भाई साहब ही ये थीम को सजेस्ट किया कि ब्रह्मा कुमारी इस प्रकार की समाधान परक पत्रकारिता की बात करें, जो एक नया कंसेप्ट है। क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स के बारे में, समस्या के बारे में बात करते हैं। हमारे समाज के अंदर हर एक जहाँ भी जाएंगे समस्या ही समस्या, समस्या ही समस्या। मीडिया भी समस्या के बारे में बताता है और मीडिया से कभी कभी समस्या बन भी जाता है, लेकिन समाधान भी देता है। लेकिन इतना समाधान होना चाहिए जो हर एक व्यक्ति स्वयं के अंदर झांके, उसी को ही हम आध्यात्मिकता कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं के अंदर क्यों नहीं झांकता है। और मीडिया भी स्वयं के अंदर ये आत्मचिंतन मंथन करे कि हम, हमारे लोकतंत्र जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अभी तो सिर्फ लोकतंत्र नहीं, हमारे देश अभी जनसंख्या में भी नंबर 1 है, अभी हो गया है, हर चीज में नंबर 1 है, लेकिन प्रॉब्लम्स में भी नंबर 1 है। आज कहीं भी कुछ होती है, पब्लिक हर समय देखते हैं कि हमारे सरकार क्या कर रहा है, हमारा म्युनिसिपैलिटी क्या कर रहा है। गंदगी, कूड़े कचरे हम रोड में फेंकते हैं और सरकार को कोसते हैं, म्युनिसिपैलिटी को कोसते हैं कि ये सफाई क्यों नहीं हुई। क्या स्वयं हम खुद ही इसको सफाई नहीं कर सकते? अपने घर की सफाई नहीं करते क्या? फिर बाहर क्यों फेंकते हैं? तालाब को गंदा करते हैं, फिर कहेंगे कि ये सफाई क्यों नहीं हुई। ब्रह्मा कुमारी से यही सिखाता है कि स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। स्वयं बदलो, वही आध्यात्मिकता है, दूसरों को नहीं देखने का। आप धर्म और अध्यात्म को थोड़ा सा एक छोटी सी पतली रेखा है, आप उसको समझना जरूरी है। धर्म के नाम पे आप कितना, भाई साहब राज बिहारी जी बता रहे थे, धर्म के नाम पे इतने झगड़े हो रहे, इतने, आप छोटी सी बात कोई किसी के बारे में बता दिया, किसी पैगंबर के बारे में, किसी धर्म में, किसी के बारे में, तुरंत बोले कि आपको इसको इनाम दे दो, सुपारी दे दो, कत्ल कर दो। ये सब, ये कितनी हमारे नफरत भर गया है। हम वो धर्म की बात नहीं करें जो हम जन्म से जिस धर्म में हैं, आप किसी भी धर्म में हो, आध्यात्मिकता के लिए उसके लिए कोई बंधन नहीं है। अब आप अगर जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, लैंगिक असमानता, लिंग भेद, वर्ण भेद, देश के जो भी जाति, जो हमारे प्रांतीय, मतलब हमारे प्रांतीय मतलब स्टेट वाइज की बात हो रही है, लेकिन हमारे जो विश्व की बात हो रही है, कितने हमारे नफरत एक दूसरे के प्रति। हमारा सारा विश्व एक ही था, एक ही भूखंड था, सब प्यार से रहते थे। पुराने जमाने की बात का जिक्र हुई अभी इसी में, तो क्या हो गया? आध्यात्मिकता ये नहीं सिखाता है कि समस्या स्वरूप बनो, तो वही मीडिया चाहते हैं। मीडिया ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पत्रकार, हमारे जो विधान पालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, गलत रास्ते में जाते हैं तो उनको समाधान के लिए बोलते ये करो। अभी हमको मिल करके समाधान ढूंढना है, इसीलिए ये स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की बात हो रही है। स्पिरिचुअलिटी, हम जन्म से स्पिरिचुअल है, हम जन्म से ही
अपने को अपने परिवार के साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, सब कुछ करते हैं। आध्यात्म के बारे में जो बताया, आत्मा संबंध में अध्ययन, हम आत्मा है, हम एक शक्ति है। विज्ञान भी उसको मानता है कि आप एक एनर्जी है, आप एक स्पिरिट है, आप एक शक्ति है, जिसको जो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा फिर दूसरे जन्म लेता है। तो कैसे हम शरीर को क्यों जला देते हैं? फिर अगर शरीर सब कुछ है, देह सब कुछ है, तो देही आत्मा की बात होती है। इसीलिए समाधान परक पत्रकारिता की बात होती है। दूसरी बात है कि हम जो भौतिकता अभी बढ़ती गई है, हम जो भी सत्यता, प्रेम, प्रसन्नता, आनंदमय जीवन की बात हो रही है, वो बात तो निष्पक्ष की बात हो रही है। कितने निष्पक्षपात चल रहा है, सब चल रहा है। हमारी आध्यात्मिकता कोई धर्म के साथ नहीं जुड़ेगी, मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान हो तो झगड़ते रहो, ये आध्यात्मिकता नहीं। आध्यात्मिकता मतलब परोपकार। जो मीडिया का, गांधी जी ने ये कहा था, महात्मा गांधी जी, बापू जी ने कहा था कि मीडिया का 3 शब्द दिए थे, रिपीट किया उसको शब्द को, क्या था? सेवा, सेवा और सेवा, और कुछ नहीं, नथिंग। कौन सी सेवा? निस्वार्थ सेवा। हम तो पक्षपात में डूबे हुए हैं सब एक दूसरे के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो सेवा भाव अगर है, वही आध्यात्मिकता सिखाता है। तो मीडिया और आध्यात्मिकता और मेडिटेशन तीनों अलग अलग नहीं हो सकते। अगर हम आध्यात्मिक तो स्वयं झांके, दूसरों को भी रास्ता बताए। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, मेडिटेशन से हमारा क्या जरूरत है? स्पिरिचुअल बनना लक्ष्य है, और मेडिटेशन उसको बनने के लिए, मेडिटेशन स्पिरिचुअल बनने के लिए एक तरीका है, एक माध्यम है। ओम शांति। सभी एक्टिव है भाई बहन, आप सब हमारा परिवार है। आप सभी को दीदी भी सुना रहे थे, आप जहाँ पधारे ईश्वरीय प्रांगण है, तो हम सब एक पिता की संतान होने के नाते हम सब परिवार हैं। लगते हैं, लेकिन ड्राइवर को खाने के लिए नहीं देते हैं, तो वो परफेक्टली ड्राइव नहीं कर सकता है। शरीर को तो आप व्यवस्थित रख रहे हैं, लेकिन मन जो 24 घंटे काम कर रहा है, उसकी व्यवस्था का क्या हाल है? या उसके भोजन की कितनी परवाह है हमको? जैसे शरीर के भोजन की परवाह है, शरीर का भोजन जो हम लेते हैं वो है, लेकिन मन के लिए भोजन है शुद्ध विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। आप कहेंगे मीडिया प्रोफेशन में पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता हमको सिखाते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन क्या करना है या क्या नहीं करना है वो हमारी अपनी चॉइस है। हमने जीवन दूसरे क्या कर रहे हैं उनको देख के हम परेशान हैं, या किसी को देख के हम कॉपी कर रहे हैं, उसके लिए हमने जीवन नहीं चुना। इसलिए आध्यात्मिकता हमें सशक्त, समृद्ध, बैलेंस्ड लाइफ जीना सिखाती है। इसलिए जब मन की बात कर रहे हैं, हर कोई चाहता है, या हमने बचपन से सुना है, दुनिया हिमालय को भी क्रॉस कर सकते हैं, सब जीत सकते हैं, लेकिन मन को जीतना बहुत मुश्किल बात है, ऐसा हमें सिखाया गया। लेकिन आध्यात्मिकता हमको सिखाती है कि जो मेरी चीज़ है वो मेरे हिसाब से चलती है। इसलिए आध्यात्मिकता हमें स्वयं का सत्य परिचय, कि हम इस देह को चलाने वाली वो चैतन्य सत्ता, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, आपने सुना है ये शब्द। तो जो ये आत्मा शब्द है, इसका कनेक्शन सेल्फ के साथ है, मतलब इस बॉडी को चलाने वाली वो एनर्जी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जब कोई डेथ होती है किसी, कहते फलाना गया, फलाने चले गए। कौन गया? बॉडी तो है, इसको जो ड्राइव कर रहा था वो चले गए, फलाने चले गए, मतलब कोई और था। इसलिए जो 2 शब्दों का अंतर है, अगर आप सबसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए, हम अक्सर नाम बताते हैं, किस प्रोफेशन से वो बताते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बताते हैं। लेकिन आप सोचिए, नाम तो हमें माँ बाप के द्वारा दिया गया, नाम से पहले भी हमारी पहचान थी। काम हमने किया शरीर को चलाने के लिए, उससे पहले भी हमारी पहचान थी। तो इस देह से अलग, इस नाम से अलग वो चैतन्य सत्ता, जिसको आत्मा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, या एनर्जी कहते हैं, या बैटरी कहते हैं। तो ठीक वैसे जैसे आपका फ़ोन है, चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए, ऐसे हर एक बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए। और आत्मा की बैटरी का जो चार्जर है वो परमात्मा है।
इसलिए आपने बहुत सारी चीज़ें दुनिया में देखी होंगी, गूगल पे भी बहुत सारी, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन स्वयं का जो सत्य स्वरूप है, परमात्मा ने हमें बताया, ये दिखने वाला देह नहीं, लेकिन इसको चलाने वाली वो चैतन्य सत्ता स्वरूप। जैसा आसमान में सितारा चमकता है, वो सितारे तो आपने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन स्वयं को सितारे के रूप में महसूस करना कि मैं वो चैतन्य सितारा, इस देह को चलाने वाला। और ये कायदा है, जैसे पशु पक्षियों की संतान पशु पक्षियों जैसी, जानवरों की संतान जानवरों जैसी, मनुष्यों की संतान मनुष्यों जैसी, ऐसे ही आत्मा का पिता भी आत्मा जैसा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो भी हमारी तरह ज्योतिर्बिंदु सितारे की तरह। बस अंतर, आत्मा बैटरी की तरह है और परमात्मा पावर हाउस की तरह। आप कहेंगे ये आत्मा परमात्मा की हमको क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि जिस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं वो एनर्जी काम करती है। आप अपने ऑफिस में आपका रोल जो है वो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में आप हैं, लेकिन घर में कहीं आप पिता भी हैं, कहीं आप बेटे हैं, कहीं आप हस्बैंड हैं, कहीं आप वाइफ हैं, कहीं आप माँ हैं, वो कॉन्शियसनेस काम करती है। ये लॉ है, जिस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं वो एनर्जी हमारे साथ काम करती है। जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आत्मा 7 गुणों से मिलकर बनी है। इसलिए कहा खुशी डिपेंडेंसी नहीं है, खुशी चॉइस है, क्योंकि खुशी मेरी अपनी चीज़ है। कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं खुश हूँ? नहीं। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हर एक के व्यवहार से मुझे खुशी कैसे लेनी है, वो चॉइस है। अंदर क्या लेना है, बाहर अंदर क्या लेना और क्या नहीं लेना, वो मेरी चॉइस है। इसलिए अभी कुछ पलों के लिए जो हमने सुना कि आत्मा ज्योति स्वरूप है और खुशी मेरा संस्कार है, और वो परमात्मा वो भी ज्योतिर्बिंदु है, उसकी हम संतान हैं। इन दोनों चीज़ों को हम कुछ पलों के लिए महसूस करेंगे सभी। याद करें अपना वो समय, क्योंकि वो खुशी मेरा संस्कार है। उसी संस्कार को वर्तमान में महसूस करें। बहुत गहराई से खुद को स्वीकार कराएं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो मिला वो बहुत अच्छा, मेरा भाग्य बहुत अच्छा। आज इस अवसर पर आने का समय मिला, मौका मिला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। खुद को गहराई से बताएं, मैं शांत हूँ, मुझे हर बात में शांत रहना आता है, हर एक के साथ शांति का व्यवहार करना आता है। हर परिस्थिति को शांति से पार करना आता है, क्योंकि ये शांति ही मेरा असली संस्कार है। मैं शक्तिशाली हूँ, खुद को पॉजिटिव रखने में शक्तिशाली, हर एक के साथ पॉजिटिव रहने में शक्तिशाली। महसूस करें जैसे सूर्य से किरणें पड़ती हैं, ऐसे सर्व शक्तियों के सूर्य परमात्मा, मेरे पिता परमात्मा, उनकी दुआओं की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। जैसे मुझे वरदान दे रहे हैं। महसूस करें स्वयं को, बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, निश्चिंत महसूस कर रहा हूँ, शांत महसूस कर रहा हूँ।
इन्हीं दुआओं के साथ अपने जीवन की अगली यात्रा, आगे की यात्रा पार करने के लिए तैयार, खुशी और शांति के साथ हर एक के साथ व्यवहार करने के लिए तैयार, क्योंकि यही मेरा असली संस्कार है। शांति, शांति। शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलें। शांति का अनुभव भी किया होगा। तो अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता सुशांत जी को, जो कि ब्रह्मा कुमारी नेशनल स्पोक्स पर्सन है और पिछले 40 वर्षों से आप इस ईश्वरीय इंस्पिरेशनल वर्ड हम सबके साथ शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैम जी कह रहे थे कि कहीं झुका नहीं ले रहे थे, समय ही ऐसा है। वो हम आपसे गुजारिश करेंगे 1 मिनट के लिए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए, थोड़ा सा हाथ के ऊपर करिए। तरीके से कुछ नहीं, जैसे बहन जी ने समझाया, एक पॉजिटिव चिंतन है और मन को हमेशा शांत शीतल स्थिर रखना है। बाहरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है, मन प्रभावित ना। मीडिया वाले ऐसे ही प्रभावित नहीं होना चाहते, चाहे अच्छाई के द्वारा चाहे बुराई के द्वारा। हाँ, अच्छाई को धारण करके बुराई के ऊपर हावी होना, ये हर इंसान का जो है, परमात्मा कहते हैं, ये हर इंसान का प्रवृत्ति होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। अगर हमारे पास स्वभाव है, स्व का भाव अभी हम नहीं जानते हैं, तो हमारे पास अभाव ना अभाव रहेगा ना प्रभाव रहेगा। अशांति होना तो नेचुरल है, स्ट्रेस तो नेचुरल है, लेकिन परमात्मा आध्यात्मिकता के आधार पर बताते हैं, आप जो है अपने को जानो। आप हमेशा आपका जो निजी मूल गुण स्वभाव है, स्व माना आत्मा, आत्मा का जो भाव है वो है शांति, प्रेम, पवित्रता। जितना इतना इसकी चिंतन में रह के हम कार्य में प्रवृत्त होंगे, वो ऊर्जा अंदर से जागृत होगा। शांति की चिंतन करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो सोचेंगे वो आपको प्राप्त होगा। के द्वारा हम सक्सेस को कैसे, सफलता कैसे प्राप्त, यानी जीत कैसे पाए हर पल में। आप जानते हैं कि सफलता के लिए, जीवन में सफलता के लिए, प्रोफेशन में सफलता के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में सफलता के लिए हम क्या चाहते हैं? सफलता के लिए हम क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। संघर्ष करके वस्तु, व्यक्ति, वैभव जो भी है हम उसको अपने शामिल करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वस्तु, व्यक्ति, वैभव हमारे पास जितना ज्यादा होगा, तो एंड रिजल्ट क्या है? जैसे अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आए थे, तो एंड रिजल्ट क्या है? अरिस्टोटल ने पूछा, खुशी, आनंद, शांति, चैन से रहेंगे। तो अगर हम इसको रिवर्स कर लें, यह है क्वेश्चन फिलोसफी, अगर हम रिवर्स कर लें इसको, मुझे खुशी से रहना है, मुझे शांति से रहना है, तो फिर जिसका उपज खुशी और शांति है, अगर हम उसको मूल बना दें, शांति और खुशी को मूल बना दें, उसी स्थिति में रह के करें, तो परिस्थिति कैसा हो? अगर हमारा स्वयं स्थिति शक्तिशाली है, शांति वाला है, सुख वाला है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव सिचुएशन है, परिस्थिति नेगेटिव है, तो क्या होगा? हमारा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? नेगेटिव सिचुएशन के ऊपर। तो सक्सेस हमारा हर स्टेप में है। सक्सेस के लिए सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, लेकिन सक्सेस हमारा एवरी स्टेप में है। शांति हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, शांति हमारा निजी स्वधर्म है, रिजर्व हमारा ही है। शांति के द्वारा हमारा डेस्टिनेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, समाज कल्याण, विश्व कल्याण। तो ये जो है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। इसलिए हम सारे दिन में 5 डायमेंशंस पे काम करते हैं। अपना रोल,
अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रिलेशनशिप इसको मैनेज करते हैं, अपना रिसोर्सेस मैनेज करते हैं, अपना डेली रूटीन मैनेज करते हैं। लेकिन और एक आर है, उसको क्या हम करते हैं, रिजल्ट कॉन्शियस होकर हम काम करते हैं। ये रोल करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, जिसको गीता में कहा गया कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल की जो हम कॉन्शियस होकर कर्म करते हैं, उससे हम बाहर आ जाते हैं। हम उसकी खुशी में रहे, उसकी आनंद में रहे, उसकी हमें हर स्टेप में आनंद मिलता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इफेक्टिवली काम करेंगे, हमारा मन स्थिर है, शांत है, तो क्रिएटिविटी हमारे में है, कंटेंटमेंट हमारे में है, असंतुष्ट नहीं है, संतुष्ट है, जो है उसमें संतुष्ट होकर आगे बढ़ते हैं। तो संतुष्टता की स्टेप, दूसरा स्टेप संतुष्टता देगा, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन। अगर हमारे पास मिनिमम है, मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम इनपुट, इकोनॉमिक्स लॉ कहता है मिनिमम इनपुट्स मैक्सिमम आउटपुट। तो मिनिमम इनपुट को अगर साथ में रख के हम काम करते हैं तो धीरे धीरे हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा। हम क्या कहते हैं, पहले हम बेटर हो जाते हैं, चिंतित हो जाता है, ये होगा तो ये क्या होगा, तो नेगेटिविटी आ जाता है, तो फिर हम अपनी सफलता की स्थिति से हट जाते हैं। तो इसलिए ये जो 4 आर है, उसमें 5 आर नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड नहीं होना चाहिए, हम एक्शन कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, टाइम कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, रिसोर्स कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, वर्क कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। वर्क कॉन्शियस होंगे तो हम एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं, हम क्या है, सोल कॉन्शियस। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के दरबार में इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित देश के बहुत ही यशस्वी पत्रकार और पत्रकारों के नेता आदरणीय रासबिहारी जी, जो न सिर्फ स्वयं बहुत श्रेष्ठ पत्रकार है बल्कि बहुत लंबे समय से पत्रकारों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्र भाई श्री मनीष वाजपेयी जी, आदरणीय बीके शांतनु जी, आदरणीय सुशांत जी, परम आदरणीय सुनीता दीदी, सतीश भाई, बीके पूनम जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर तरीके से संचालित किया, और इस सभा में उपस्थित आप सब, और हमें मेडिटेशन का अभ्यास कराने वाली आदरणीय सुशील बहन, पत्रकार मित्रों, साथियों, भाइयों बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय सुशांत जी के आदेश पर पहली बार पानीपत भी आना हो गया। सोनीपत, मैं पानीपत आया था, सोनीपत नहीं आया, और कुछ महीने पहले हम कुरुक्षेत्र भी गए थे। एक क्रम चल रहा है जिसमें समाधान मूलक पत्रकारिता के बारे में पत्रकारों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समाधान मूलक पत्रकारिता क्यों जरूरी है। एक राष्ट्रीय अभियान प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने लिया है। माउंट आबू की पवित्र भूमि से इसका प्रारंभ हुआ। देश के अनेक स्थानों पर इसको लेकर कार्यक्रम हुए, जिसमें ज्यादातर कार्यक्रमों में मुझे भी जाने का अवसर मिला। आज आपके सबके साथ बातचीत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि जो पत्रकारिता है वो हमारा विषय नहीं, वो भारत की उपज नहीं है, जिसको जर्नलिज्म कहते हैं। वो जर्नलिज्म भारत में पैदा नहीं हुआ, और इसलिए जब भारत में जर्नलिज्म पैदा नहीं हुआ तो उसके जो मूल्य हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी जो कंडीशनिंग है, वो बाहर तय की गई पश्चिमी देशों में। प्रारंभिक किताबें जिन देशों में लिखी गई, ब्रिटेन जैसे देशों में, वहां पर पत्रकारिता में नकारात्मकता को एक मूल्य की तरह स्थापित कर दिया। ये किताबें बताती हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ झगड़ा होगा, कुछ संघर्ष होगा, कुछ विवाद होगा, कुछ अशोभन होगा, कुछ गड़बड़ होगा, तो न्यूज बनेगी, अन्यथा न्यूज नहीं होगी। यानी कि इसकी बीच में ही लफड़ा है। जिस बीज की बात कर रहे थे हमारे शांतनु जी,
बीज में ही समस्या है, क्योंकि ये बीज रोपा ही गया है जहर पैदा करने के लिए। इस बीज से अच्छे फल निकल नहीं सकते। हम कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो। हमने जर्नलिज्म जो स्थापित किया पश्चिमी मानकों पर, वह है ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला, वह है ही संघर्ष को विज्ञापित करने वाला और संघर्ष को आगे बढ़ाने वाला। इसलिए जो भी मीडिया पश्चिम आधार पर चलेगा वह कभी शुभ और मंगल कर नहीं सकता। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। फिर करना क्या होगा? इतना ताकतवर माध्यम है, उसको छोड़ दिया जाए? नहीं, छोड़ नहीं सकते। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हर चीज को ठीक करते हैं, अपने अनुसार खड़ा करते हैं। यानी मीडिया का भारतीयकरण करना पड़ेगा, जर्नलिज्म का भारतीयकरण करना पड़ेगा। और जब भारतीयकरण करने के लिए आप जाएंगे तो आपको भारतीय परंपरा में जाना पड़ेगा। और भारतीय परंपरा में संचार है, संवाद है, शास्त्र है। भारतीय परंपरा में जरूर जर्नलिज्म नहीं है, पर संवाद यहाँ होता था। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मुल्क, इतनी सदियों से चल रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारा भी कम्युनिकेशन का सिस्टम रहा होगा। हमें उस अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर, उस वैल्यू सिस्टम पर मीडिया को लाने की जरूरत है। हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है? हमारा शब्द है संवाद। संवाद कभी नकारात्मक हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिए। सुसंवाद नाम का शब्द नहीं है। संवाद अपने आप एक सकारात्मक शब्द है। संवाद कभी नकारात्मक नहीं होगा। बातचीत नकारात्मक हो सकती है, चर्चा नकारात्मक हो सकती है, विवाद हो सकता है। हमारे शब्द है संवाद है, देखिए अलग अलग शब्द हमारे हैं। पहला शब्द है संवाद, जो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक है। दूसरा शब्द है विवाद, जो हम करते नहीं, करना चाहते नहीं, और कोई करता है उसको मना करते हैं। संवाद करो, संवाद से सब समस्याओं का हल निकलेगा, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय भविष्य नहीं, ये तो त्याग का मिशनरी भावना से ही काम हो सकता है। जैसे कोई डॉक्टर सोचता है कि व्यवसाय करेगा, वो व्यवसाय कर ले, अच्छी बात है, पर व्यवसाय है क्योंकि हम ईश्वर के बाद डॉक्टर को देखते हैं, वो व्यवसाय कर रहा है, अलग बात है। और इसलिए पत्रकारिता भी हमारे योगक्षेम में हमारे सहायक बने, वो ठीक है, पर यह है ईश्वरीय कार्य, क्योंकि जिसमें आप संदेश के माध्यम से, अपनी सूचनाओं के माध्यम से समाज को संबल देने का काम करते हैं और करते भी। आपने देखा कोरोना काल में पत्रकारों के साथ क्या नहीं हुआ, इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारों की मौत हुई, पर पत्रकार अपने कर्तव्य पद से नहीं दिए। वो लोगों की मदद करते रहे, लोगों को अस्पताल पहुंचाते रहे, लोगों के लिए जिम्मेदारी के साथ काम करते रहे। उनकी तनख्वाहें कम हुई, अखबारों के संप्रेषण कम हो गए। जिस समाज पर हम बड़ा भरोसा करते हैं, उस समाज ने हमारा अखबार पढ़ने से इनकार कर दिया कि हमको कोरोना हो जाएगा, अखबार कुछ नहीं। ये तो समाज को भी आगे आगे पत्रकारों को संबल देने की आवश्यकता है। ये एक तरफा व्यवसाय नहीं चलेगा। पत्रकार तो सारी क्रांति कर दे, पत्रकार आपकी सारी लड़ाई लड़ता रहे और समाज जो है मौजे मौजा करता रहे, तो होता नहीं। इसलिए जो साहित्यकार है, जो पत्रकार है, जो कलाकार है, उनको समाज को भी संरक्षण देना चाहिए। समाज को जो ताकतवर लोग हैं वो उनको संरक्षण दें। उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से ही हम पत्रकारिता का जो रथ है ये आगे बढ़ता रहेगा। आज इस मौके पर आपने मुझे बुलाया, यहाँ पर अपनी बातें कहने का अवसर दिया। मैं एक बार पुनः आप सभी जो आयोजक हैं उनको धन्यवाद देते हुए, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ और मैं आपका कार्यकर्ता ही, तो फिर भी एक औपचारिकता के नाते मैं सोनीपत जो केंद्र है उस केंद्र की सभी बहनों को, सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आप पुनः बुलाइए, आप पुनः आएंगे। बहुत बहुत थैंक्स संजय द्विवेदी जी का।
जिन्होंने अपने थॉट्स हम सबके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चला है और अब सब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं। तो मैं अभी आमंत्रित करती हूँ भ्राता सदवी सोलंकी जी। आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और फॉर्मर एक्टर भी रहे हैं और आप मेंबर ऑफ मीडिया विंग भी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ केवल 2 मिनट में आप अपनी बात हम सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि समय अब काफ़ी हो चुका है। ओम शांति, ओम शांति। आज का कार्यक्रम सुनकर काफी प्रेरणा मिली, क्योंकि फिल्म बनाना भी एक समाज का हिस्सा है। हालांकि बाबा कहते भी फिल्म मत देखो, सिनेमा मत देखो, पाप की दुनिया में चले जाओ। लेकिन फिल्म में भी अगर हम पॉजिटिव डालेंगे, एक अच्छा संदेश देंगे, तो समाज में अच्छी भावना जाग सकती है और जा सकती है। लोग सिनेमा में देखकर बहुत कुछ अपना जीवन बदल लेते हैं, ऐसी अनुभूति हुई। तो बाकी हम भी कोशिश करेंगे। पहले मैंने भी फिल्में जैसे कि ज्ञान फिल्मों में जुड़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले जैसे हमने हमारे किसी दोस्त थे जयंत प्रभाकर जी, उन्होंने चंद्रावत फिल्म बनाई थी, तो हमारे साथी रहे। तो उन्होंने फिर एक गुलाबो फिल्म को आयोजन किया, जिसमें मैंने को प्रोड्यूसर रहा उसमें, और उसमें समाज को कुछ संदेश जो देना, संस्कृति देने की, उसमें हमने भाग लिया। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई, हमारे जो दोस्त थे उन्होंने नंबरदार फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की, जिसमें मैंने उसमें हीरो का पार्ट भी अदा किया था और प्रोड्यूसर का भी भूमिका निभाई थी। तो उसमें समाज को ये दिया था संदेश कि भाई हमारी संस्कृति खराब हो रही है, हरियाणा में लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, युवा जो है बिगड़ रहा है। तो उसमें जैसे बदलने के लिए डायलॉग दिया था कि शराब की पहली घूंट और गैर वीर का पहला मिलन घर और खानदान को बर्बाद कर देता है। तो इस तरह के संदेश पहले भी हम जुड़े रहे समाज के, ऐसे फिल्मों के माध्यम से, किसी और माध्यम से भी, और अब तो हम बाबा के बच्चे बन गए हैं। अब और फिल्मों की बातचीत चल रही है, कुछ ऐसे ही जल्दी शायद ऐसी पॉजिटिव लेकर आते एक अच्छी फिल्म समाज के लिए, हिंदी फिल्में कोई तैयार करने की बात चल रही है, और जल्दी विश्वास है बाबा ये ऐसी फिल्म बनवा देगा, क्योंकि विश्वास उसी पर पूरा है। और मैं अंत में सभी मंचासी, सभी पत्रकार भाई बहनों सबका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी का। और कहते हैं कि एक कार्यक्रम जो है वो संपूर्ण रूप से सफल तब तक नहीं होता जब तक हमें बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त ना हो। तो अपने आशीर्वचन की वर्षा करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ दिल्ली मंडावली सेवा केंद्र से पधारे आदरणीय राजयोगिनी सुनीता दीदी जी। आप दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया विंग के, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आशीर्वचन हम सबको देंगे। और आप जितने भी मीडिया वाले भाई बहने हैं, बस थोड़ा सा और वेट करें, क्योंकि आप सभी को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ओम शांति। हम सभी काफी समय से बहुत अच्छी सब बातें सुन रहे हैं। आज का विषय भी बहुत अच्छा है। हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी और उसके साथ साथ मेडिटेशन, तो दोनों की आवश्यकता है। तो अभी वैसे तो ये चल रहा है 75 ईयर मना रहे हमारे आज़ादी के। तो हम सभी आज जो बात कर रहे हैं अपने मन की आज़ादी के, हम खुल के जिए,
और किसके साथ जिए? सुप्रीम पावर के साथ। सबसे बड़े जीने की ये कला जो है परमात्मा हम सभी बच्चों को सिखा रही है। बस जीना है तो खुल के जिए। आज जो सुन रहे थे, तन मन धन जन आयु समृद्धि हमारे साथ परमात्मा हमारे लिए 36 से आए हुए हैं। 75 साल आज हम मना रहे आज़ादी के, और परमात्मा को आए हुए 87 ईयर हो चुका है। हम सभी को परमात्मा जीने की कला सिखा रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, डायरेक्टर जनरल IIMC, आपका दीदी जी शॉल देकर के सम्मान कर रहे हैं और ईश्वरीय सम्मान देकर के निराकार शिव बाबा का चित्र देख करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। राधा मनीष वाजपेयी जी, आपका सम्मान किया जा रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राधा राजकुमारी जी, आपका भी सम्मान किया जा रहा है। और अभी मीडिया के जो भी भाई इसमें आए हुए हैं, उन सबको भी प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया जाएगा। तो मैं उसके लिए गुजारिश करती हूँ आदरणीय भ्राता दुग्गल जी को, वे मंच पर आएंगे और सभी का नाम भी अनाउंस करेंगे। दैनिक सत्या के सीधे संपादक श्री चोपड़ा जी ने सदा दिता हाँ वो पिछले 3 महीनों तो मैगजीन से पेपर की सेवा कर रहे हैं। संपादक रंजना शुक्ला जी, छाया भक्त जी, एक करके बुला लो। सभी पत्रकार भाई जो भी आए हैं, सभी ब्रह्म भोजन ग्रहण करके जाएंगे। बाहर ब्रह्म भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी लेकर जाएंगे। इधर से आएंगे आगे। अरविंदर कौशिक, अरविंदर कौशिक दिल्ली से, राजेश सीजा सोनीपत से,